हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आस्क मी हिंदी पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम एक स्मार्टफोन का गिव अवे करने वाले हैं। सो वो स्मार्टफोन होने वाला है वीवो V17 प्रो, जिसकी रैम है 8 GB और इंटरनल स्टोरेज है 128 GB। अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम हमारे टेम्पलेट कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम कौन सी टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टेम्पलेट है टेकवाइज। ब्यूटीफुल टेम्पलेट है, फुल्ली कस्टमाइजेबल है, एडसेंस फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, अच्छा इंटरफेस है, सॉरी। पोस्ट व्यू भी इसका बढ़िया है, एकदम सब कुछ सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम अपना ब्लॉग देख लेते हैं, क्योंकि ब्लॉग को कस्टमाइज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी टेम्पलेट को प्रोफेशनली कस्टमाइज़ करना थोड़ा ट्रिकी काम होता है, जो हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें बेसिक रूल्स का ही पता नहीं होता है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है अगर अपने ब्लॉग को प्रोफेशनली आपको कस्टमाइज़ करना है तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है सिंपल डिज़ाइन विथ लेआउट। ठीक है, जिसमें हम अपने जो भी अननेसेसरीज वगैरह चीज़ है उन्हें हटा देंगे। तो हम चलते हैं लेआउट में। हम ये वाला सेक्शन रखने वाले, ठीक है, ऊपर वाला, बाकी सब कुछ हम हटाएंगे क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे ब्लॉगर के लेआउट में। तो फैट टैब 1 और रिमूव करते हैं। ठीक है, ये भी रिमूव कर देंगे, हमें उनकी ज़रूरत है ही नहीं, तो हम क्यों रखें, क्यों लोड बढ़ाए और कंफ्यूजन क्रिएट करें यूज़र्स के लिए। हम जो भी अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर कस्टमाइजेशन करते हैं वो एक्चुअल में हमारे लिए नहीं होता, वो होता है यूज़र्स की सुविधा के लिए, कि यूज़र्स को अपने ब्लॉग पर एक अच्छा महसूस हो, उसे अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, जो भी होता है वो यूज़र्स के लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है इनकम। ठीक है, तो ब्लॉगिंग में अच्छी खासी इनकम है यार, करने वाला चाहिए। ठीक है, फीचर्ड विजेट्स को भी हम रिमूव कर देंगे, हमें चाहिए ही नहीं है तो क्यों रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑथर डिटेल्स रखेंगे। पोस्ट बॉटम ऐड की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो हम रिमूव कर देते हैं, और पोस्ट ऑफ ऐड की भी हमें ज़रूरत नहीं है, जो पोस्ट के टाइटल के पास आता है ना, वो वाला हम रिमूव कर देंगे। ये फीचर्ड वीडियो को हम इमेजेस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बॉटम में इमेजेस वगैरह दिखाना चाहते हैं अपने ब्लॉग पे इस्तेमाल की हुई। अगर आप चाहते तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अपनी कैटेगरी डालनी होगी आपको। ठीक है, तो हमने जिस तरह से किया है, ये न्यू वाला लेआउट है, उसमें कस्टमाइजेशन थोड़ा इजी हो जाता है, सो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने ये हटा दिया है। ठीक है, साइड बार से हम देखते हैं साइड बार का। साइड बार में हमें सब्सक्राइब बस नहीं चाहिए। ठीक है, यूट्यूब का एम्बेडेड हम रिमूव कर देंगे, और रिसेंट स्लाइडर चाहिए, पॉपुलर वगैरह। फेसबुक मैं तो नहीं प्रीफर करूँगा, मुझे नहीं चाहिए फेसबुक वाला ऑप्शन, सो मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, ये नीचे वाला फुटर नेविगेशन है। तो जैसे कि हमने इसमें पूरा का पूरा जो भी हमें अननेसेसरी थिंग्स थी हमने वो हटा दी है। ठीक है, तो अब बारी आती है दूसरे रूल्स की, स्पीड की। अगर कोई भी वेबसाइट क्विकली रीलोड होती है, क्विकली लोड आउट होती है, तो यूज़र्स के लिए एक बेनिफिशियल होता है कि उनका टाइम जो है वो बच जाता है, इसलिए यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो टाइम लेती है लोड होने में, तो वो उस पर रुकते नहीं है, उसे एग्ज़िट करते हैं और दूसरे वेबसाइट पर चले जाते हैं जो कि क्विक लोड होती है। ठीक है,
जिससे आपका एग्जिट रेट बढ़ता है, जिससे आपकी रैंकिंग डाउन होती है सर्च इंजन में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमने अननेसेसरी जो विजेट्स जो भी कहे आप, उनके कोडिंग को हमें हटाना होगा, क्योंकि हमारी कोडिंग का साइज़ तो उतना ही है, लेकिन हमें वो इस्तेमाल में लाने ही नहीं है। ठीक है, हम उन विजेट्स को अब हटा देंगे। तो हम जाएंगे टेम्पलेट में। ठीक है, उसके बाद ये थ्री डॉट पे क्लिक करके हम चले जाएंगे एडिट विथ HTML, और उसके बाद हम यहाँ पे लेआउट में आएंगे। कौन कौन से फैट टैब्स जो है या विजेट्स जो है हमें रिमूव करने हैं उनके ऊपर। ओके, तो हमें सबसे पहले रिमूव करना है फैट टैब 1, फिट टैब 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे फिट। ये रहा अपना फिट टैब 1। ओके, यहाँ से जो भी कोडिंग्स है इनकी वो हटा देनी है हमें। यहाँ पे बी फिन जो भी है ना, बी सेक्शन वगैरह, उन्हें हम निकाल देंगे। ठीक है, निकाल दिए। सेव करके देखते हैं, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो एक बार देख ले ठीक से रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, लेआउट में आते हैं, तो यहाँ से फैट टैब वाला सेक्शन जो है वो रिमूव हो चुका है। अब बारी है फीचर्ड कॉलम की। ओके, ये वाला फीचर्ड कॉलम, तो हम क्या करेंगे, इसे निकाल देंगे यहाँ से div और ये div तक रिमूव। ठीक है, यहाँ से ये में टैब 1 टैब 3 ये वाला ऊपर वाला है शायद, तो हम इसे भी निकाल देंगे, फीचर्ड विजेट्स वाले सेक्शन को, ये वाला। ठीक है, पहले इसे सेव कर लेते, देखते, उसके बाद अगर रिमूव करने की ज़रूरत होगी तो हम इसे रिमूव कर देंगे। अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है फीचर्ड कॉलम देख लेते एक बार। ओके, यहाँ से फीचर्ड कॉलम वाला भी ख़त्म हो चुका है। फीचर्ड ग्रिड और मेन स्लाइडर रह चुका है, फीचर्ड विजेट्स बाकी है। ठीक है, तो हम आते हैं फीचर्ड विजेट की तरफ, ये वाला। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे, हमें ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, साइड बार राइट ए वाला सेक्शन अगर, ठीक है, हम रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब कभी हमें एड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे रख सकते हैं एड्स वाला सेक्शन। ठीक है, कभी अगर हम एड्स लगाते हैं यहाँ पे तो अब हम देखते हैं हमारा ब्लॉक किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला बाकी है हमारा निकालना। देख लेते हैं यार क्या दिक्कत है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला है, तो हम यहाँ आएंगे, ये ऑफ करेंगे, ये वाला सेक्शन है वो वाला, सॉरी, सिलेक्ट टैब्स, हम इसे रिमूव कर देंगे यहाँ से पूरा और सेव कर देंगे। अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, तो हम एक बार देख लेते हैं हमारे ब्लॉक को कि किस तरह से विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हमें चाहिए था सिर्फ ये वाला सेक्शन, ये वाला ऊपर वाला सेक्शन चाहिए था, ये वाला कुछ भी नहीं चाहिए था, ये वाला भी नहीं चाहिए था, ये वाला भी नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था ये वाला सेक्शन ऊपर में। तो उसी तरह हमने क्या किया, उसे ही ऊपर ले लिया, ये वाला सेक्शन रख लिया, बाकी सभी सेक्शन और विजेट्स को हमने रिमूव कर लिया, और इमेजेस सेक्शन को रख दिया हमने, और नीचे जो भी हमारे पॉपुलर और
जो भी हम पोस्ट शो करना चाहें वो हमने यहाँ पे रख लिया है, बाकी हमने कुछ छेड़ा बड़ा नहीं है। अब बारी आती है हमारे मेन्यू बार्स को कस्टमाइज़ करने की। ठीक है, अगर आप चाहे तो HTML में जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं, पर अगर आपके इसमें ऑप्शन है तो आप क्या करें, यहाँ से चेंजेस करें, टॉप नेविगेशन से शुरू करें, फिर नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो आपको बनाने की ज़रूरत है सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ऐड डिस्क्लेमर, और अगर आप चाहे दूसरे कुछ ऐड करना तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कुकी पॉलिसीज़ और टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ कंडीशंस, CCPA और बाकी सभी जो भी आप ऐड करना चाहें। ठीक है, तो ये 2 पेजेस मैंने ऐड कर दिए हैं जो कि यहाँ पे शो होंगे ऊपरी भाग में। अब हम बारी है यहाँ पे नीचे इनको कस्टमाइज़ करने की, इसका मेन्यू बार को। ठीक है, तो हम करते हैं इसे कस्टमाइज़। तो हम आते हैं यहाँ पे, हम रिमूव कर देंगे जो भी हमें नहीं चाहिए उनको। ठीक है, सबसे लास्ट में हमें चाहिए न्यूज़ या अपडेट। उसके बाद हमें चाहिए न्यूज़, अपडेट्स के अंदर हम एडसेंस, उसके बाद हम वेबमास्टर या यूट्यूब, ओके। उसके बाद हम देते हैं वेबमास्टर्स, टूल, या आप इसे सर्च कंसोल भी कर सकते हो, सोल, ओके। सॉरी, ये न्यूज़ में आएगा, अपडेट्स में आएगा। यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब अपडेट्स, यहाँ पे एडसेंस अपडेट्स, यहाँ पे हम लेंगे सर्च कंसोल अपडेट, ओके। यहाँ पे हम देते हैं न्यूज़, हम SEO, ओके। आपको आपका पूरा का पूरा प्रोफेशनली कस्टमाइज करना होगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो SEO के अंदर हम देते हैं ऑन पेज SEO, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, आपको इतना सारा डिटेल में कहीं और नहीं बताया जाएगा जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफ पेज SEO के अंदर हम डालेंगे लिंक बिल्डिंग। ठीक है, लिंक बिल्डिंग है, बाकी सब कुछ आता है, बैकलिंक क्रिएशन और वो सब। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ब्लॉगिंग, ओनली ब्लॉगर नहीं, ब्लॉगिंग लिखेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग में वर्डप्रेस आता है, ब्लॉगर आता है और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं ब्लॉगर, हम ऐड कर लेंगे इसे भी। ब्लॉगर के अंदर हम लिखेंगे और एक लिखेंगे वर्डप्रेस, ओके, ब्लॉगर और वर्डप्रेस। ठीक है, अगर आप और 1-2 कैटेगरीज ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अब इसे सेव करते हैं। ओके, तो जैसे कि ये सेव हो चुका है तो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मेगा मेन्यू भी है पर हमें नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने जो भी कैटेगरीज डाली थी वो वाली यहाँ पे आ चुकी है। ब्लॉगिंग में ब्लॉगर आ चुका है, वर्डप्रेस आ चुका है, और अगर कुछ आप ऐड करना चाहे यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ आ चुका है, सॉरी ऑन पेज एसईओ को जरा गलत हो गया। तो ये अब अच्छे से शो हो रहा है। यहाँ पे ऑन पेज एसईओ और लिंक बिल्डिंग आप देख रहे हैं अच्छे से कस्टमाइज हो चुका है। और ये न्यूज़ वाला सेक्शन हमारा, और ये अपडेट्स वाला, अपडेट्स के अंदर हमने दिया था सर्च कंसोल अपडेट्स, यूट्यूब अपडेट्स और एडसेंस अपडेट्स, देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं हमारे मेन्यू बार पर, अगर कुछ छूट तो नहीं गया है या कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है, बिल्कुल सब सही है। एडसेंस, यूट्यूब अपडेट, सर्च वगैरह 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 सब कुछ सही से चल रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें और एक आधी कैटेगरीज अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके, कर सकते हैं बेझिझक। इससे मैं डालूंगा न्यूज़ और उसके बीच में, ओके। तो हमारा मेन्यू बार जो है वो टोटली कस्टमाइज हो चुका है, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से नज़र भी आ रहा है। अगर आप चाहे तो इसके नाम वगैरह, सर्च कंसोल अपडेट ये एक ही है, पर इसका नाम थोड़ा बड़ा हो गया, सो यहाँ पे नीचे चला गया, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप देख सकते हैं ये टोटली मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये तो कस्टमाइज हो चुका है। अब बारी आती है हमारे फुटर की, ठीक है। फुटर में यहाँ पे गैजेट्स, मोबाइल्स, एंड्रॉयड, आईफोन और रिव्यू और परचेस के बारे में कैटेगरीज दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, हम इस पे डिपेंड करेंगे, या फिर हम अगर चाहें तो वहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया वो वाला इमेजेस, यहाँ पे फुटर नेविगेशन में यहाँ पे गैजेट्स, मोबाइल्स और ये वाला दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने अलग जो भी कैटेगरीज होंगी उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि हमारा कोई वेबसाइट है, अलग से कोई ब्लॉग है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक रेफरेंस के तौर पे, या अपने जो नीच होता है वो नीच के अंदर अगर कुछ हम अलग से अपडेट करना चाहते हैं तो वो वाला भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने अलग वेबसाइट के बारे में यहाँ पे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, मतलब नाम्स वगैरह जो रेफरेंस देना चाहते हैं ना आप, तो वो भी आप दे सकते हैं, या अलग से कोई मेन्यू बार्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कोई रिव्यूज़ वगैरह लिखते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं। वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसे यहाँ से सेव कर लीजिए रिमूव करके, ठीक है। और यहाँ से अगर आप जाएँ नीचे टेम्पलेट में, जिस तरह से हमने रिमूव किए थे उसी तरह से आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहें तो जो ऊपर में जो दिख रहा है होम अबाउट डिस्क्लेमर, आप यहाँ पे वो वाला लगा सकते हैं। तो हम वही लगाएंगे यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। फुटर नेविगेशन में यहाँ पे लगाते हैं हम कॉन्टैक्ट डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, अबाउट होम, ओके, हमने लगा दिए। यहाँ पे अगर आप चाहे तो फाफा जो भी फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा शो हो गया, ठीक है। होम, अबाउट, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर एंड कॉन्टैक्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि इनका भी फील्ड्स को जो कस्टमाइज़ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आते हैं हम लेआउट में सोशल मीडिया आइकॉन्स। अगर आपका कोई और अकाउंट है या कहीं और है, फेसबुक वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप उनकी लिंक्स को यहाँ पे आसानी से डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और RSS फील्ड वगैरह सब कुछ आप यहाँ से डाल सकते हैं। RSS फील्ड को जनरेट कैसे किया जाता है मैं आपको बाद में समझा दूंगा, पूरा कस्टमाइजेशन वगैरह होने के बाद में पूरा, ठीक है। तो हमने इतना तो कर लिया, हमारे ब्लॉग को कस्टमाइज तो हमने कर लिया, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। जैसे ऑन साइट्स, जो भी आप टेक्निकल एसईओ जिसे कहते हैं शुरुआत में ब्लॉगर का, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा। हमने तो अपने ब्लॉग को कस्टमाइज़ तो कर लिया, इसका लेआउट सिंपल है, नेविगेशन इजी है, यहाँ पे लोगो वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, नेविगेशन बार्स वगैरह सब कुछ कस्टमाइजेबल हो चुका है। और इसकी स्पीड भी अच्छी खासी इंक्रीज्ड है, क्योंकि हमने इसमें से अननेसेसरी जो थिंग्स थी उन्हें रिमूव कर दिया। स्पीड के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर ये एक अहम फैक्टर है कि अननेसेसरी कोडिंग को आपको रिमूव करना होगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत जानकारी मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अनाउंस करेंगे हमारे Vivo V17 Pro के विनर का नाम। ओके, टेक केयर, गुड बाय।